क्रेटा हो, सिएरा हो या फिर हो नई स्कोडा कुशक, सबके होश उड़ाने आ गई है रेनो डस्टर। इस कार ने लंबे समय के बाद बाजार में वापसी कर ली है और अब ये लॉन्च भी हो गई है। शुरुआती कीमत है 10,50,000 रुपए एक शोरूम। लेकिन हम ड्राइव कर रहे हैं कार के सबसे महंगे वेरिएंट की, जो फीचर्स से भरा हुआ है। ज़्यादा ताकतवर 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है। ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है, DCT, और ऑफ कोर्स इसमें आपको ADAS भी मिल जाता है। सारी बातें करेंगे आज से इस वीडियो में। क्या आपको सेगमेंट की बाकी गाड़ियां छोड़ के डस्टर को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इस अहम सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार मैग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लिया और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए ऐसी गाड़ियां लगातार लेके आते रहें। तो एक स्पोर्टी अंदाज था ना डस्टर का, जो एक दमदार लुक था, वो मेरे हिसाब से कंपनी ने इस नए मॉडल के साथ भी बरकरार रखा है। स्पेशली चेहरे पे आप देखिए बढ़िया स्केट प्लेट्स मिलती हैं जो काफ़ी इजाफा करती हैं लुक्स में। और मेरा फेवरेट है ये डस्टर का लेटरिंग, तो यहाँ ग्रिल पे दिया गया है इस नियॉन शेड में, तो और भी बढ़िया लगता है। LED सेटअप है। हेडलाइट्स की बात करें, इंडिकेटर्स की बात करें, टेल लैंप्स की बात करें, सब जगह बढ़िया मिलता है। स्पेशल एयर इंटेक्स भी कंपनी ने आपको यहाँ पे दे दिए हैं और नीचे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई वो ये देखिए, ये हुड का डिज़ाइन कितना बढ़िया है। स्कूप जो शेप है इसका, ये एक बार फिर इस स्पोर्टी लुक्स में काफ़ी इजाफा करता है। इस टॉप रेंज में आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, और ख़ास बात यह है कि जो माउंटेन जेड ग्रीन कलर है इसमें आपको ऑल ब्लैक लुक मिलता है, और ये वाकई में खास लगता है। मेरे हिसाब से बेस्ट लुक है इन द SUV। और ये जो आप एक्सेंट्स देख रहे हैं नियॉन ग्रीन कलर में, ये आपको एक स्पेशल लॉन्च एडिशन में ही मिलेंगे। लेकिन उससे खास बात क्या है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस। डस्टर में आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है ख़राब रास्तों से निपटने के लिए, और यहाँ आपको मिल जाता है अच्छा खासा 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। जो पिछले डोर का हैंडल है वो ऊपर दिया गया है विंडो के पास। पहले भी हम कुछ कार्स में देख चुके हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है, क्या ये सही जगह है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन उससे अहम है ये चीज़, काफ़ी प्रीमियम फीचर है। इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको यहाँ पे रेनो ने डस्टर में दे दिया है। और बताए अच्छी बात क्या है कि ये आपको मिड वेरिएंट में ही मिल जाएगा। तो जो टेक्नो वेरिएंट है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 13.5 लाख रुपए, वहाँ भी आपको ये फीचर मिल जाएगा। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, करीब 500 लीटर पार्सल ट्रे के नीचे और 700 लीटर रूफ तक। तो सेगमेंट की बाकी कार से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आपको मिलता है इन द न्यू रेनो डस्टर। ना ट्रिपल स्क्रीन मिलेगी ना कर्व डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन एक स्पोर्टी अंदाज बाहर की तरह अंदर भी बरकरार है इन द न्यू डस्टर। एक बड़ा फर्क ये है कि कैबिन पिछली कार के मुकाबले काफ़ी एर्गोनॉमिक हो गया है। चीज़ें इस्तेमाल करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है इन दिस न्यू कार। तो एक ड्राइवर ओरिएंटेड कॉकपिट है। ये जो टच स्क्रीन है ये मेरी तरफ पॉइंट कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। हालांकि साइज़ में शायद थोड़ी बड़ी हो सकती थी, लेकिन फंक्शन वाइज मुझे अच्छी लगी और काफ़ी ईजी इसमें मनूवर करना भी है। फीचर्स को ढूंढना, एक्सेस करना काफ़ी अच्छा है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको मिलता है गूगल इंटीग्रेटेड। तो आपको कोई वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या वायर्ड कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आप गूगल के सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग गूगल मैप्स। तो फ़ोन पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है इन द न्यू डस्टर। और वही मैप्स आप इस फुल क्लस्टर पे रिले भी कर सकते हैं, तो सेफ्टी में भी ये इजाफा करता है। काफ़ी अलग अलग लुक्स मिलते हैं इन द क्लस्टर, काफ़ी कलरफुल एक लुक आता है जो अच्छा लगता है इन दिस न्यू कार। अब कुछ फीचर्स हैं इंक्लूडिंग दिस गूगल इंटीग्रेशन, जो टॉप वेरिएंट के लिए रिजर्व्ड है जहां मैं बैठा हूं। इसमें ये जो आप जेड माउंटेन का इंटीरियर देख रहे हैं ये भी शामिल है, और साथ में ये इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी शामिल हैं। ये आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलती हैं। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे कि एम्बिएंट लाइटिंग या एयर प्योरीफायर। लेकिन एक और अच्छी बात है कि कुछ मिड वेरिएंट्स में भी कंपनी ने काफ़ी प्रीमियम फीचर्स दे दिए हैं, जैसे वायरलेस चार्जर दे दिया है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया है, और हाँ पैनोरामिक सनरूफ भी कंपनी ने आपको मिड वेरिएंट से ही दे दिया है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 13,50,000 रुपये एक शोरूम। तो ओवरऑल यहाँ आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ आपको एक स्पोर्टी अंदाज भी मिल जाता है। कार्बन फाइबर फिनिश भी काफ़ी अच्छा लगता है इन दिस टॉप वेरिएंट, और ये ग्रीन एक्सेंट्स भी जो हैं वो इस एडिशन में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। आर्केमिस का अच्छा साउंड सिस्टम भी कंपनी ने यहाँ दे दिया है। कुछ जगह लगता है कि शायद फिनिश थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन एक बहुत मामूली नेगेटिव है क्योंकि ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव कैबिन है इन दिस न्यू रेनो डस्टर। सेकेंड रो में सीट्स का कंफर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सीट्स हैं जो लंबे सफ़र में आपकी मदद करेंगी। रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है सीट्स का, लेकिन शायद ही एडजस्टेबल होता तो और बेटर होता। और थाई सपोर्ट भी मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर हो सकता था इन द डस्टर। क्या क्या मिलता है आपको, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं AC वेंट्स के साथ। अच्छी बात है कि AC वेंट्स आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे इन दिस कार।
सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद अ डिवाइस होल्डर एंड 2 कप होल्डर, जिसको फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी दे दी गई हैं। लेकिन क्या मिसिंग है? वेल, शायद कंपनी इसमें एक सनशेड देने के बारे में सोच सकती थी, या उसके अलावा अगर यहाँ पे एक बॉस मोड होता तो वो भी थोड़ा मददगार होता प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए इन द न्यू डस्टर। हम नई डस्टर की ड्राइव कर रहे हैं। उत्तराखंड में काफ़ी खूबसूरत जगह है और कई सारे शहरों से लेके हम इस कार को गुजर चुके हैं। देहरादून, ऋषिकेश, चंबा और टेहरी डैम पे भी इसको हम लेके गए, तो काफ़ी डिफरेंट तरह के हमें कंडीशंस मिले, डिफरेंट रोड कंडीशंस मिले। सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम बात करते हैं, विजिबिलिटी, कि आप ड्राइवर सीट पे जब बैठते हैं तो आपको किस तरह का नज़ारा मिलता है। और जो स्कूप बोनेट की हमने बात करी थी ना, वो यहाँ काफ़ी काम आता है, क्योंकि एक बहुत ही कमांडिंग व्यू ये कार आपको दे देती है ऑन द ड्राइवर सीट। तो ऑफकोर्स इतनी सारी सेटिंग्स हैं सीट में, और स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्टेबल है फॉर बोथ टेल एंड टेलीस्कोपिक, वो भी सारे वेरिएंट्स में, तो वो काफ़ी काम आता है टू फाइंड द आइडियल ड्राइव पोजीशन। और उसके अलावा भी अगर आप देखते हैं कि आपको पहाड़ का व्यू कैसा मिलता है आगे और पीछे दोनों, वो काफ़ी क्लियर है और पिलर्स भी आपके व्यू को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं। हालांकि बाहर से डस्टर बहुत बड़ी नहीं लगती है, लेकिन अंदर से आपको एक फील ऐसा देती है कि आप एक बहुत बड़ी कार चला रहे हैं, ग्लिनो कार चला रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है। और क्या पसंद आएगा? ये इंजन, क्योंकि ये वाकई में दमदार है और इस कीमत पे आपको इतनी ताकत इस सेगमेंट में किसी भी और कार में नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी इस इंजन को ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर रही है। तो 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और ये आपको तकरीबन 160 bhp की मैक्सिमम पावर देता है और 280 Nm तक का पीक टॉर्क देता है। ये आंकड़े वाकई में शानदार हैं, और ख़ासतौर पर ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने गाड़ी को चलाया, पहाड़ों में काफ़ी चढ़ाई भी चढ़ी इसके साथ, उसके बाद भी कार ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया अपने रिस्पॉन्स के साथ। थोड़ा सा टर्बो लैग आपको फील होता है, क्योंकि जो इसका पीक टॉर्क है वो थोड़ा लेट हिट करता है। तो हम जब देखते हैं कार्स में 1500-1600 RPM के आसपास आपको पीक टॉर्क मिल जाता है, लेकिन यहाँ वो आंकड़ा आते हैं 2000 RPM पे आपको जाना पड़ता है। और पहाड़ों में स्पेशली जहाँ पे स्पीड में काफ़ी वेरिएशन आते हैं, आपको कई बार अचानक गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, और उस केस में आपको थोड़ा लैग महसूस होता है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है, पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, ब्रिस्क एक्सेलरेशन है इस कार के अंदर। और अगर आपको कार चलाने में मज़ा आता है, उसको एंजॉय करते हैं, तो आपको पसंद आएगा। दूसरी चीज़ है सर गियर बॉक्स। तो ये जो 1.3 है, इस पर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक इज़ अ 6 स्पीड DCT। अब हम कई कार्स में देख चुके हैं DCT आता है, hyundai किया की कार्स में आता है, टाटा सिएरा में है, फोक्सवैगन स्कोडा की कार्स में आता है, टाइगोन और कुशक में। लेकिन यहाँ बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ आपको मिलता है एक वेट क्लच, क्योंकि बाकी सब में ड्राई क्लच आता है। और सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में इसका मतलब समझाएं तो ये कि जब कार बहुत ज़्यादा शहरी ट्रैफिक में चलती है, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग ट्रैफिक में चलती है और क्लच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हीटिंग उसकी कम होती है एक वेट क्लच के सेटअप में। तो अगर आप इस कार को शहरों में चलाने के लिए भी लेने वाले हैं ना, तो इसका जो डुअल क्लच है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ आपको पैडल शिफ्ट भी मिल जाते हैं, वो भी थोड़ा स्पोर्टी बिहेवियर को बढ़ाते हैं। और आपको अगर चारों पहियों में डिस्क ब्रेक चाहिए, वो भी आपको DCT के साथ ही मिलेंगे, मैनुअल के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ मैनुअल की, इससे पहले मैंने DCT चलाई थी। और यहाँ भी जो चीज़ मुझे पसंद आई वो ये है कि इसके थ्रो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, और वो चीज़ हमेशा कंट्रीब्यूट करती है एक ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव में। तो साफ साफ दिख रहा है कि रेनो ने आपको एक ऐसा फील देने की कोशिश करी है कि आज जब इसको चलाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा नोची है, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बहुत स्मूथ गेयर शिफ्ट नहीं होता है या मैनुअल में, उसकी शायद आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। माइलेज एक अहम चीज़ हो जाती है, काफ़ी लोग जानना चाहेंगे। अब ये सेटअप देखिए कि डुअल क्लच है और टर्बो इंजन है 1.3, तो बहुत ज़्यादा आंकड़ों की हम एक्सपेक्टेशन तो नहीं करेंगे। जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो करीब 10 से 11 kmpl दिख रहा है, लेकिन हमने काफ़ी हार्ड ड्राइविंग करी है इस कार के साथ, और जैसे मैंने बोला पहाड़ों में चलाई है, काफ़ी फास्ट एक्सेलरेशन भी हुआ है, तो उससे भी माइलेज थोड़ा वेरी कर जाता है। इस टॉप रेट में आपको 3 ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, जिसको रेनो बोलते हैं मल्टी सेंस। इसमें कंफर्ट मोड है, इको मोड है। इको में थोड़ा बेटर माइलेज हो जाएगा, लेकिन एक जो मोड है वो है आपका पर्सनल मोड, जिसमें आप ड्राइविंग हैबिट्स बटन दबा के इंजन और स्टीयरिंग एफर्ट को ऑल्टर कर सकते हैं। तो इंजन नॉर्मल या इको हो जाता है और स्टीयरिंग एफर्ट जो है
वो लो या हाई हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि स्टीयरिंग थोड़ी लाइट है तो उसको थोड़ा आप ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। स्पेशली यहाँ पहाड़ों पे आपके कैरेक्टर को सूट करना चाहिए स्टीयरिंग व्हील को, और ये जो वेरिएशन है बिटवीन लो एंड हाई ये काफ़ी मदद करता है। एक चीज़ जो पुरानी डस्टर में थी और आज भी बरकरार है वो है इसकी शानदार राइड क्वालिटी। एक इंडियन कार को जिस तरह से होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि उसको हर तरह की सड़कें झेलनी है, सड़कें ना भी हो वहाँ भी चलना है, और उस मामले में डस्टर मुझे बिल्कुल तैयार दिख रही है। तो राइड क्वालिटी और दूसरा हैंडलिंग, क्योंकि बॉडी रोल भी काफ़ी लिमिटेड है, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंची गाड़ी नहीं है, तो बॉडी रोल भी लिमिटेड है। तो अगर हम राइड और हैंडलिंग दोनों की बात करें तो वहाँ डस्टर में कमी निकालना थोड़ा मुश्किल ही है। और क्या मुझे अच्छा लगा, अच्छा ये लगा कि बाहर का शोर कैबिन के अंदर बहुत कम आता है। हालांकि बहुत रिफाइंड इंजन है, लेकिन अगर आप ज़ोर से एक्सीलरेटर प्रेस भी करते हैं उसकी आवाज़ भी बहुत कम आती है, और बाहर के ट्रैफिक का शोर भी गाड़ी के अंदर बहुत कम आता है। और अगर आपको एक साइलेंट थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चाहिए अपने कैबिन के अंदर तो डस्टर वो काम अच्छी तरह से कर लेगी। ख़ासतौर से इस सेगमेंट में कस्टमर्स के लिए सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, और अच्छी बात है कि यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दे दिए हैं। तो ऑफकोर्स 6 एयरबैग तो अब सब जगह आपको मिल ही जाते हैं, या 3 पॉइंट सीट बेल्ट या आइसोफिक्स वगैरह मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ESP और वेरी इंपॉर्टेंटली TPMS भी आपको स्टैंडर्ड मिलता है। तो अगर आप बेस वेरिएंट खरीदेंगे उसमें भी आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो वाकई में काफ़ी काम की चीज़ है इंडियन रोड कंडीशंस को देखते हुए। 360 व्यू कैमरा भी है और साथ में 17 ADAS फंक्शंस भी हैं लेवल 2 के, और ये चीज़ भी आजकल काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है कि आपकी गाड़ी में ADAS फंक्शंस हों, स्पेशली हाईवे पे काफ़ी हेल्प करते हैं फंक्शंस। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन कीपिंग असिस्ट है, काफ़ी काम आते हैं और डस्टर को एक ज़्यादा सेफ व्हीकल बनाते हैं। हालांकि अभी तक कोई सा क्रैश टेस्ट रेटिंग हमको पता नहीं चली है भारत पंजाब की तरफ से, जो आपको हम बता सकें कि इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी रेटिंग्स इस कार ने कैसा परफॉर्म किया है। कीमतें रेनो ने बता दी हैं, आप इस कार को बुक भी कर सकते हैं। शुरुआती कीमत है 10.5 लाख रुपए एक शोरूम। अगर आप 31 मार्च से पहले बुक करते हैं तो 20,000 रुपये और कम हो जाएंगे। और टॉप वेरिएंट जो मैं अभी चला रहा हूँ ये सारे फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक करीब 18 लाख रुपए एक शोरूम इसकी प्राइस है। तो आप देख सकते हैं ऑन रोड प्राइस 20 लाख के ऊपर चली जाएगी। जल्दी एक हाइब्रिड भी लॉन्च होगा इस साल के ख़त्म होने से पहले, और उसकी कीमत थोड़ी सी और ज़्यादा होगी इन द टॉप वेरिएंट, लेकिन उसमें आपको मिलेगा बहुत ही शानदार माइलेज जो आपको इन दोनों टर्बो इंजन्स के साथ नहीं मिलता है। अगर आप नई डस्टर लेने की सोच रहे हो ना और आपको कार चलाने में मज़ा आता है तो यही 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन चुनना, क्योंकि 1 लीटर में इतना मज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और ख़ास तौर से जो ऑटोमेटिक है वो बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे। यहाँ पहाड़ी रास्तों पर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, और लैग थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया परफॉर्मेंस देता है ये इंजन और गेयरबॉक्स का कॉम्बिनेशन। तो जैसा मैंने बोला, अगर आपका बजट 20 लाख के आसपास है और कार चलाने का मज़ा आता है तो एक बढ़िया कार रहेगी खरीदने के लिए, क्योंकि फीचर्स में कंपनी ने कोई कमी नहीं की है और जो डिज़ाइन है वो तो वैसे ही है जैसे पहले था। तो एक जो डस्टर को आप आइडेंटिफाई करते हैं वो आप इस कार को देख के भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी भी है, स्पेशियसनेस भी है, तो कुल मिलाकर उन्होंने एक बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में पेश कर दिया है। तो हमें तो काफ़ी पसंद आई, आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।